यदि किसी के चतुर्थ भाव में राहु होता है तो उस मनुष्य की माता को रोगी रखता है, मनुष्य को मानसिक चिंता रहती है। राहु यदि मेष, कर्क, मिथुन, कन्या या वृष का होता है तो तब उपरोक्त अशुभ फल नहीं होते हैं। माता को सुख मिलता है, जातक को चित्त स्थिर रहता है और एक राजयोग भी यहाँ बनता है। राजा का वह प्रेम पात्र होता है। लेकिन शुभ राशियों में मेष, कन्या, कर्क, मिथुन आदि में ये श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। फिर भी जातक क्रूर स्वभाव, उदर रोगी, अल्पभाषी, असंतोषी होता है। यदि नीच राशि या शत्रु राशि का राहु यहाँ हुआ तो धन और बंधुजनों से रहित, ग्राम और बस्ती के लोगों से अलग, एकांतवासी या कहीं एक किनारे पर रहने वाला, निम्न वर्गीय मित्रता के कारण कष्ट पाने वाला होता है। महर्षि भृगु के अनुसार चौथे भाव में जब राहु होता है तो मनुष्य के पास अलंकार बहुत होते हैं। द्विभार्या योग, दो स्त्रियों का योग बताया है। नौकर होते हैं या स्वयं नौकरी करता है। माता को कष्ट पहुंचता है। यदि पाप ग्रह भी साथ हो तो दुष्ट फल निश्चय ही होता है। यदि शुभ ग्रह राहु के साथ हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये अशुभ फल नहीं होते हैं। मनुष्य चिंतित, दुखी, प्रवासी और अपने ही लोगों से विवाद करने वाला होता है। कुछ ज्योतिषकारों का कहना है कि राहु चतुर्थ भाव में होता है तो दो विवाह या सौतेली माँ का योग या दोनों प्रभाव देता है और उसे प्रवास में अधिक रुचि रखता है। यदि राजयोग कारक हो त्रिकोण के स्वामी के साथ या चौथे भाव का स्वामी कहीं त्रिकोण में बैठे और चौथे भाव में राहु बैठे तो राजयोग बनता है। 36 से 56 वर्ष तक उत्तम भाग्योदय का लाभ ऐसे जातक को चतुर्थ भाव का राहु देता है। यदि पंचम भाव में राहु हो तो इसके हृदय में पीड़ा होती है। पुत्र उत्पत्ति का कारक है। प्रथम संतान में विलंब हो सकता है। मनुष्य को पुत्र सुख होगा, उसमें विलंब होगा, लेकिन पेट में पीड़ा और बुद्धि या विवेक में कुछ देरी या विलंब अथवा कुछ कमी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके विचार और बुद्धि स्थिर नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। विद्या प्राप्ति में बाधा होती है। चंद्रमा के साथ पंचम में जो होगा तो फिर संतान बाधा, और चंद्रमा के साथ न होने से एक पुत्र का सुख राहु देता है। जातक यहाँ भाग्यवान, उदर रोगी, मतिमंद, धनहीन, कुल धनहीन, इस तरह का योग उसके साथ बनता है। पंचम भाव में यदि राहु मेष का, वृष का, कर्क का होगा तो शुभ फलदायी होता है। महर्षि भृगु के अनुसार पंचम भाव में जो राहु होता है तो मनुष्य को पुत्र सुख में बाधा होती है। सर्प के श्राप से पुत्र की हानि होती है, लेकिन सर्प या नाग देव की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति का योग होता है। ऐसे जातक को वायु संबंधी रोग अधिक सताते हैं। राज कोप के कारण राजदंड की संभावना रहती है यदि सूर्य कहीं कमजोर हो, और यह कुमार्गामी हो सकता है। इसका निवास गांव से थोड़ा हटकर हो सकता है या इसमें एकांतवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन यहाँ भी यदि शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो शुभ फल अधिक होंगे, पाप ग्रह की युति में होगा तो पाप फल होंगे। इसके बाद में हमें यह भी देखना है कि जिसकी राशि में राहु बैठता है किसी भाव में या पंचम भाव में विशेषकर या कहीं भी, तो उस राशि स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या है, वो कैसा है, नीच में है, उच्च में है, केंद्र त्रिकोण में या त्रिक भाव में है, तो उसका प्रभाव भी हमें देखना होता है। छठे स्थान का राहु जातक को शत्रुहंता बनाता है, अनेकों अष्टों को दूर करता है। उसके शत्रु जंगल की तरह आग जैसे जंगल को खत्म कर देती है, भस्म कर देती है, इस तरह उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। छठे भाव का राहु जातक को बल, बुद्धि, पराक्रम और अंतःकरण की स्थिरता देता है, और उसके मुकाबले में उसका शत्रु रुक नहीं पाता। वह मान्य होता है, विख्यात होता है
और छठे भाव का राहु उत्तम फल देने वाला होता है, रोगों का नाश करता है, अनेकों भोगों को भोगता है। लेकिन छठा भाव मातुल पक्ष का है, मामा के पक्ष का है, वहां पर किसी की हानि या किसी की अल्पायु या किसी की शीघ्र मृत्यु का योग ये बना सकता है। छठे भाव में राहु के लिए महर्षि भृगु ने कहा है कि मनुष्य धैर्यवान होता है, बहुत सुखी होता है। यदि यहाँ चंद्रमा साथ होगा तो मनुष्य को राज स्त्री का उपभोग मिलता है, परंतु मनुष्य की चौर बुद्धि होती है और उसके कारण वह कभी कभी निर्धन भी होता है, यदि वहां पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो। शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो उसे धन मिलेगा, धन का सुख प्राप्त होगा, राजा की कृपा मिलेगी, शरीर निरोगी, धन धान का सुख, स्त्री पुत्र का सुख और शत्रुओं की हानि करने में समर्थ और सक्षम छठे भाव का राहु जातक को बनाता है। लेकिन छठा भाव रोग भाव भी है, तो मनुष्य के पेट में व्रण हो सकता है और निम्न स्तरीय व्यवसाय में उसकी रुचि हो सकती है। पुरुष राशि का छठे भाव का राहु उसे स्पोर्ट्समैन खेल आदि में रुचि देता है, लेकिन वहां उसे चोट लगती है। सामान्यतः बचपन बहुत सुखद नहीं माना गया है, 30 वर्ष के बाद इसके भाग्योदय की संभावना, लेकिन आजीविका का प्रारंभ 23वें वर्ष से हो जाता है। शत्रुनाश के संबंध में छठा भाव राहु के लिए सबसे उत्तम भाव है।